हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स देख रहे हैं जिसके अध्याय 2 हैं, जिसके जो हो गया चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है आपको बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो चैप्टर का नाम हो गया आपका बहुपद। तो चलिए हम बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार बोर्ड में मैट्रिक जो परीक्षा होगी बिहार बोर्ड की, उसमें पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हम बहुपद के प्रश्न देखेंगे जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद नहीं होने के लिए कुछ नियम जान लीजिए। क्या कि बहुपद नहीं होने के लिए तो बहुपद में दो ठो चीज हम देखेंगे, एक होगा चर पद और एक होगा अचर पद। कैसा होगा? एक होगा चर पद, एक होगा अचर पद। चर पद कहने का मतलब हो गया, चर पद से हो गया एक्स वाई जेड, अर्थात जो एबीसीडी वाले जो अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, वो हो जाएंगे चर पद। और अचर पद मतलब गिनती की संख्या, अर्थात गिनती की जो संख्या होगी 1 2 3 4 5 6, वही क्या हो जाएगी आपका अचर पद। तो हम इसमें केवल चर पद को देखना है। किसको देखना है? चर पद को देखना है। बहुपद में चर पद पे हम बात करेंगे, अर्थात जिसके बारे में एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब जो रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला कंडीशन देखिए, यदि चर पद का घात ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। चर पद का घात क्या होगा? यदि ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम बात करेंगे 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर -2 प्लस 6x प्लस 4। यदि कहीं भी देखें कि चर पद का घात क्या हो, ऋणात्मक हो, जैसे यहाँ देखते हैं 3x का पावर -2, ये पावर क्या है, घात क्या है, -2 हो गया चर पद का, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। इसके बाद दूसरा देखिए, चर पद रूट अंदर ना हो, माने रूट में ना हो। किस में ना होगा? रूट के अंदर ना हो। यदि रूट के अंदर हो तो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। रूट में होगा तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। रूट में नहीं होगा तो बहुपद होगा। अब जैसे हम बात करते हैं, कहीं लिखा है आपको 3x² प्लस 4√x प्लस 6, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है? चरपद क्या है? रूट में है। तो चरपद जब रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, तीसरा नंबर, चरपद हर के रूप में हो, हर के रूप में हो, अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे देखिए x प्लस 1/x, यहां देखिए क्या है, ये चरपद किस में आ गया? हर के रूप में, तो बहुपद नहीं होगा। ये अभी तक हम 3 कंडीशन देखे हैं जिसमें बहुपद नहीं होने के लिए बात हो रही है। और यदि हम बात करें इसके अलावा, एक और ले लेते हैं, चौथा ले लीजिए कि चरपद का घात p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, कतई भी वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं, x² प्लस x के पावर 1/2 प्लस 3, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगी। ये क्या होगी? बहुपद नहीं होगी। इसके साथ हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में हम क्या देखते हैं? चरपद जो है उसका पावर ऋणात्मक नहीं है, नहीं तो चरपद किसमें? रूट के अंदर है, नहीं चरपद हर के रूप में है, और नहीं चरपद का घात p/q के रूप में है। तो पहला ऑप्शन तो होगा बहुपद। दूसरा इसी प्रकार देख लीजिए, सी नंबर देखिए, x प्लस 1/x, हम बताए थे चरपद जो होगा हर के रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा।
इसका मतलब x प्लस 1/x, जैसे हम एग्जाम्पल बताएं वैसे ही क्वेश्चन में है। तो आंसर इसका कितना नंबर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का सी नंबर। क्या हो जाएगा, पहला का सी क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब देखिए ये चारों में से यदि कोई भी अगला, चारों के अलावा और कोई कंडीशन होगी तो बहुपद होगी। हम जैसे बात करते हैं पहला नंबर में, देखिए चर पद किसमें है, एक्स वाला, 4√x है ना। तो उसमें क्या हम देखते हैं पहला नंबर में कि चर पद रूट में है, तो ये तो बहुपद नहीं होगी। बी नंबर में चर पद का घात क्या है, p/q के रूप में, तो ये भी नहीं होगी। सी नंबर क्या कहता है, चर पद जो है किसमें है, रूट में, ये भी नहीं होगी। और डी नंबर में देखिए चर पद रूट में है, लेकिन चर पद तो रूट में नहीं है, नहीं उसका पावर ऋणात्मक है, नहीं उसका घात क्या है, p/q के रूप में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा क्या नंबर, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इस प्रकार से देखिए पहला नंबर क्या है, 2-x² प्लस √3x, ये बहुपद होगी। इसके बाद बी नंबर भी क्या है, बहुपद होगी। सी नंबर है x3, ये भी बहुपद होगी। और डी नंबर है 1/x + 1, ये बहुपद नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अगला क्वेश्चन की, तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, कहेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। उसको निकालने के लिए तो आप आराम से इस प्रकार से ये बता सकते हैं कि ये चारों में से कोई भी कंडीशन पे आधारित रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगी, और चारों के अलावा कोई और होगी तो बहुपद हो जाएगी। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन है 2/3x + 1, ये बहुपद है। बी नंबर 2-x² + 3x, ये भी बहुपद है। लेकिन सी नंबर जो है 1/x - 1, यह बहुपद नहीं है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो ए नंबर कहता है √3x² - 5√2x + 3, तो ये तो बहुपद है। बी नंबर कहता है 3x² - 4x + √5, ये भी बहुपद है। लेकिन सी नंबर में देखिए x + 2√x, ये बहुपद नहीं होगा। तो इसका सटीक आंसर होगा बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यही चारों कंडीशन पे आप देख लीजिए, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम पुनः दूसरे टाइप क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। चलिए